तो हम लोग की आज मैरिज एनिवर्सरी और हम लोग चल चुके हैं सिद्धि विनायक दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी पहुंच चुके थे अपने स्टेशन की तरफ और अब हम लोगों को प्लेटफॉर्म चेंज करके दूसरी तरफ जाना था, क्योंकि बारिश की वजह से ट्रेनें यहाँ पे बहुत ज्यादा भी मतलब ऐसा हो रहा था कि टाइम पे नहीं आ रही थी। तो हम लोग जा रहे थे चेंज करके दूसरी तरफ। आप गाड़ियों से भी जा सकते हो पर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। सो बेसिकली हम लोग पहुंच चुके थे कि अपने डेस्टिनेशन की तरफ, दादर स्टेशन की तरफ, क्योंकि आपको दादर से ही नजदीक पड़ेगा। शेयरिंग वगैरह सब कुछ मिलता है, आप जैसे भी जाना चाहो, आप जैसा प्रिफर करो। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंच चुके थे, क्योंकि उनको दर्शन करना था आज के दिन। और भगवान की ब्लेसिंग ले लो, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग भी पहुंच चुके थे और यहाँ पे भी क्यू लगती है, लाइन लगती है टैक्सी के लिए भी और भी चीजों के लिए। तो बेसिकली अभी हम लोग वेट कर रहे थे अपनी बारी का, और यहाँ पे लाइन में हम लोग भी खड़े थे टैक्सी के लिए। और यहाँ के जो टैक्सी चार्जेस होते हैं ना, वो भी फिक्स रहते हैं। तो आप कभी भी आओ तो आपको पूरे टैक्सी चार्जेस जो है कि इसी हिसाब से देने पड़ते हैं। तो आपसे कोई भी मनमाना पैसा नहीं ले सकता है, सिस्टमेटिक ढंग से ही पूरा होता है। और ये पूरा दादर का लोकल मार्केट है, यहाँ पे हर चीज आपको मिलती है, फल फ्रूट से लेके सारी चीजें। तो आप कभी भी ऐसे आओ तो ये लोकल मार्केटिंग भी आप इंजॉय कर सकते हो। और थोड़ा हेक्टिक भी होता है लेकिन काफी इंजॉयफुल भी होता है, आप इंजॉय भी कर सकते हो पूरी मार्केटिंग को। तो हम लोगों को तो अपना डेस्टिनेशन पता था कि हमको कहाँ जाना है। और ये देखो वहाँ का मेन चौराहा कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ पे। तो बेसिकली पहले जो मुंबई था वो दादर के नाम से ही जाना जाता था, और अभी जो है कि मुंबई बहुत एक्सपेंड हो गया है। तो अभी ये देखो हम लोग मुंबई में हम लोग पहुंच चुके थे सिद्धि विनायक जी के दर्शन करने के लिए। और भीड़ बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। देख सकते हो आप लोग कि कितनी भीड़ थी। मंदिर के बहुत आगे से लाइन लगी हुई थी। और ये आपको माला फूल सारी चीज आपको बाहर से भी मिल जाएंगी, आपको अंदर भी मिल जाएंगी। आप जहां से भी लेना चाहो ले सकते हो। तो हम लोग भी लग चुके थे लाइन में, ताकि हमको आराम से दर्शन हो जाए। और यहाँ पे व्यवस्था बड़ी अच्छी रहती है, आप कितनी भी लाइन लगा लो लेकिन आपको अगर बहुत ज्यादा भीड़ है तो आपको 2 घंटे में कम से कम दर्शन हो ही जाते हैं। और ये देखो पूरी भीड़, पूरी पब्लिक कितनी ज्यादा है। और ये यहाँ का जो है कि मेन प्रांगण है, जहाँ पे आप लाइन लगा के फिर यहीं से चेकिंग वगैरह होती है और उसके बाद अंदर जाते हो। तो मोस्टली जो निसंतान दंपत्ति है ना, बोला जाता है कि अगर वो सिद्धि विनायक आके अपनी मनोकामना मांगते हैं तो मनोकामना जरूर पूरी होती है। और ये हम लोग अंदर की तरफ आ चुके थे, और यहाँ पे हम लोगों को लेना था माला फूल और अपनी चीजें। और ये है विनायक भगवान जी, इनके भी दर्शन सब लोग जरूर करता है सिद्धि विनायक दर्शन करने के बाद। और एक ही प्रांगण में दोनों ही गणपति हैं, तो आप दर्शन इजिली कर सकते हो। तो हम लोग तो पहले मुख दर्शन की लाइन में लगे थे, गलती से एक्चुअली लगे थे। तो हम लोग पहले पूरा दर्शन इधर से कर लिए थे, अपने को आइडिया ही नहीं था कि मतलब इधर से मुख दर्शन सिर्फ हो रहा है, छू के दर्शन नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने पहले एक बार इधर से लाइन लगा के दर्शन किया था। इधर भी अच्छी खासी भीड़ और गर्दी थी। तो ये देखो कितनी लंबी लाइन है ना, बहुत ज्यादा लंबी लाइन है। इधर से आपको गणपति जो सिद्धि विनायक भगवान है आपको दूर से देखने को मिलेंगे। और हम लोग भी यहाँ पे पहुंच चुके थे दर्शन करने के लिए। और देखो यहाँ पे मेन मंदिर का प्रांगण आपको दिख रहा होगा, और ये है मेन मंदिर, जो मेन मुख्य मंदिर है। तो अभी हम लोग फिर वापस आके इनका दर्शन किया हम लोगों ने। और अब हम लोग फिर से वापस चरण दर्शन की जो लाइन है उसमें लगेंगे दर्शन करने के लिए। तो आप बेसिकली आप कभी भी मुंबई आओ तो आप सिद्धि विनायक के दर्शन जरूर करो, बहुत ही अच्छा फील होता है। और ये देखो हम लोग लाइन की तरफ जा रहे हैं लगने के लिए। वैसे बाकी सबकी अपनी आस्था है, जो जहाँ से जैसे पूजा कर सकते हैं, जिसको मानता है वो मान सकता है। और यहाँ पे भी अच्छी खासी लाइन थी भाई। और देखो ये और अंदर भी सारी दुकानें, आप शॉप सारी हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और वहां पे रेट भी फिक्स रहता है, ऐसा कुछ आपको बार्गेनिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये देखो मेरे पति परमेश्वर बेचारे वेट करते करते उनसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन हम लोगों को तो दर्शन करना ही करना था, तो वेट कर रहे थे हम लोगों को। चरण दर्शन की बात ही अलग होती है, होता है ना कि आप बापा के यहाँ जाओ और छू के दर्शन ना करो तो मन नहीं मानता है, वैसी वाली चीज थी। और यहाँ पे देखो लाइव दर्शन भी कराया जा रहा था। यहाँ पे भी जगह जगह टीवी लगी हुई ताकि आप आराम से दर्शन कर सको। और ये अंदर का एरिया है पूरा। और ये देखो अंदर से भी मतलब काफी सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे चीजें होती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसे चोट वगैरह लगने का भी डर नहीं है, अच्छा रहता है। और आप अगर बीच के टाइम में जाते हो, मतलब जो वीक ऑफ होता है उसमें न जाके बीच के दिनों में जाते हो तो आपको थोड़ी भीड़ कम मिलेगा। और ये है हमारे सिद्धि विनायक भगवान जी। अपनी जो जो भी मनोकामना आप लोग मांग लो, और भगवान करे आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो। और मतलब इनको इच्छा पूर्ति गणेश भी बोलते हैं। तो आप अपनी जो भी इच्छा हो इनको बोल के आप नारियल चढ़ा के दर्शन कर सकते हो। अभी तो नारियल भी वहां पे बैन हो गया है,
लेकिन ये देखो दर्शन करो, और ये पूरा यहाँ बाहर का नज़ारा है। हम लोगों को दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिले, और 2-2 बार दर्शन मिले, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। और उसके बाद अब यहाँ से, यहाँ का जो मिठाई होता है ना, वो भी बहुत फेमस होता है, लड्डू बहुत टेस्टी होता है, यूनिक होता है। तो वो आप जब भी जाओ तो आप ज़रूर परचेज़ करना, ज़रूर लेना। और ये देखो दर्शन करने के बाद की खुशी ही अलग है। तो हम लोगों को दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके थे। और आप लोगों को मेरा पूरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल विजेता रघुवंशी ऑफिशियल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना।